होता है कि उस लेयर बन जाती है बहुत सारे एलिमेंट्स में। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम में, अगर कभी एल्यूमिनियम फॉइल को नोटिस किया है, कभी कभी अगर वो काफी देर की पड़ी हो तो ब्लैक कलर की हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, फ्रेश तो ठीक है, लेकिन अगर काफी देर तक आप उसको रखो तो वो एल्यूमिनियम का कलर चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देती है, ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। तो ऐसे ही कोई भी एलिमेंट है, मेटल, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो इसकी ऑक्साइड बन जाएगी। अब सोडियम पे क्या, वन पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 281 है, तो इसकी लास्ट 11 ना एटॉमिक नंबर, तो 281 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, तो लास्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन है जिसको वो लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 26 होगी, तो वो टू इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। वो एक नॉन मेटल है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो सोडियम एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज तो सेम ही रहता है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब ऐसे क्रॉस करोगे तो ये Na2O इसका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब मैग्नीशियम क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन इसकी ऐसे होती है 282। फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सेकेंड शेल में 8 और लास्ट शेल में 2। तो ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो इस वजह से Mg पे होता है 2 पॉजिटिव चार्ज। और जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ऑक्सीजन पे होगा 2 नेगेटिव और ये बन जाएगा MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर ऐसे ही एल्यूमिनियम के साथ इसका रिएक्शन करवाते हो, जैसे मैंने आपको बोला एल्यूमिनियम फॉइल, तो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन के साथ जब इन कांटेक्ट आता है तो एल्यूमिनियम क्या करता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, Al3 पॉजिटिव बना देगा, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। और इनको अगर क्रॉस करोगे तो दिस गिव्स यू फॉर्मूला Al2O3, ये बन गया एल्यूमिनियम की ऑक्साइड। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो बहुत रिएक्टिव वाले एलिमेंट है जो ऐसे एटमॉस्फेयर में रखे भी नहीं जाते, इतना जल्दी ये रिएक्ट कर सकते हैं। अब एल्यूमिनियम का तो आपको कम रिएक्टिव है, उसको हम रख लेते हैं घर में ऐसे ओपन में, बट सोडियम, पोटेशियम, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है कि आप इसको ओपन एयर में नहीं रख सकते हो। दिस हैज टू बी स्टोर्ड अंडर केरोसिन। ठीक है, क्योंकि फिर अदरवाइज एयर के साथ मिलके ये बर्न करने लग जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। राइट, तो हमने ये फर्स्ट वाला कर लिया, ऑक्सीजन के साथ हमने कर लिया कि वो क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है। राइट, अब हम करते हैं रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद, सॉरी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे ऑक्सीजन के साथ भी बहुत एलिमेंट की रिएक्टिविटी डिफर करती है, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम वगैरह ये मेटल्स आप ओपन एयर में नहीं रख सकते, वैसे ही वाटर के साथ भी एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी डिफर करती है। ठीक है, अब जैसे अगर आपके पास सोडियम है तो वो तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम पोटेशियम जैसे जो एलिमेंट्स हैं बहुत हाई रिएक्टिविटी वाले, वो बहुत विग्रसली, बहुत इजीली
वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और कोल्ड वाटर के साथ भी वो रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट की रिएक्टिविटी कम होती रहती है, वैसे वैसे उनका वाटर के साथ रिएक्शन भी लेस विगरस हो जाता है। दैट मीन्स हमें एक रिएक्टिविटी ऑर्डर पता होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम ये देख सके कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कौन सा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कौन सा स्टीम के साथ। मतलब उतना जितना कम रिएक्टिव एलिमेंट होता रहेगा ना, वाटर का टेम्परेचर उतना हाई आपको करना पड़ेगा ताकि वो रिएक्शन हो सके। तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको आनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज में आप करते हो जैसे केदारनाथ का माली आलू जरा पीके से पकाता है। All these elements which lie above the hydrogen, they are more reactive than hydrogen. ठीक है, तो जैसे यहां पर ये आ गया पोटेशियम, this is sodium, this is calcium, this is magnesium, this is aluminium, this is zinc, this is iron, this is tin, this is lead, and this is hydrogen. ठीक है, ये सारे ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी ऑर्डर किधर बढ़ रहा है? ऊपर वाली साइड को बढ़ रहा है। ठीक है, और इससे कम रिएक्टिव कौन है? इससे कम रिएक्टिव है ये चापा वर्ड आप याद रख सकते हो। दिस इज फॉर कॉपर, दिस इज फॉर मर्करी, दिस इज फॉर गोल्ड, दिस इज फॉर प्लैटिनम, एंड दिस इज फॉर gold. ठीक है, this is for silver and this is for gold. AG is silver and AU is gold. ठीक है, how many of you have learned the reactivity series? Raise your hands. How many of you know the reactivity series? Raise your hands who know. Rest of you reactivity series नहीं आती तो how do you know कौन सा एलिमेंट किसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा? Karl Marx house, don't you know the reactivity series? Raise your hands. Karl Marx. टॉलस्टॉय हाउस, रिएक्टिविटी सीरीज कितने बच्चों को आती है बेटा? सोक्रेट्स को तो सबको आती है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आती है, आप मुझे बता सकते हो कि अगर मुझे वाटर के साथ रिएक्ट करना है, मेरे पास दो चॉइस है, एक है सोडियम और एक है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि कौन सा एलिमेंट बहुत इजीली या विग्रसली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। सोक्रेट्स हाउस, कैन यू टेल मी हु इज किरणदीप? किरणदीप, सोक्रेट्स, जल्दी से आ जाओ। हाँ जी, कैन यू टेल मी विच इज मोर रिएक्टिव विद वाटर, सोडियम और एल्यूमिनियम? सोडियम। अगर मुझे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करना हो तो कौन रिएक्ट कर पाएगा, सोडियम और एल्यूमिनियम? सोडियम। सोडियम, ओके फाइन, गुड, बैठो। So take out your assignments. Assignment where you have a question. Your mother cleans a copper vessel and notices greenish patches on its surface. What does this indicate?
Option A is that copper melted. Option B is copper reacted with moisture and carbon dioxide. Option C is copper does not react with oxygen. And option D is copper became pure. Kanji, who is Sargun? सरगुन सोक्रेट्स हाउस में से ही सरगुन। हाँ जी बेटा, कैन यू टेल मी, अगर कॉपर वेसल पे आप ग्रीन पैचेस नोटिस करते हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। बैठो, ये बस बेटा उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और आपको उस पे ग्रीन पैचेस मिलते हैं ऑक्साइड की लेयर पे, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन, अ फ्रेशली कट सरफेस ऑफ आयरन शाइन्स बट बिकम्स डल क्विकली, व्हाई? हम पूछते हैं टोलस्टॉय हाउस में से जानवी, जानवी, is she there? Yes. नहीं है जानवी। was राघव? मैम राघव Is Raghav there? Is he coming? Yes, ma'am. Ajay beta. Question is, a freshly cut surface of iron shines but becomes dull quickly. Why? What is the reason? Ma'am, option B. क्या है ऑप्शन बी में? Iron forms a flaky oxide that exposes fresh metal. इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, कैन यू नेम द प्रोसेस? Rusting. हाँ जी, रस्टिंग या corrosion, ठीक है, गुड, बैठो। ओके, फर्स्ट हाउस Okay, who's roll number 10 in Karl Marx? Roll number 10. Quickly, yes. हाँ जी बेटा. The question is, why is magnesium ribbon cleaned before burning in the lab? क्यों आप मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हो? डी ऑप्शन। What is the option? Read it out. डी ऑप्शन। आप आंसर पढ़ो ना, फिर डी ऑप्शन में क्या है? टू प्रिवेंट रिएक्शन विद एयर। उससे कैसे प्रिवेंट होगा अगर आप लेयर रिमूव करोगे तो? रिएक्शन विद एयर अगर आपको प्रिवेंट करनी है तो आपके उसको क्लीन करने से कैसे प्रिवेंट होगी? डी ऑप्शन क्या है? टू रिमूव ऑक्साइड को सो इट बर्न्स इजीली। हाँ, तो ये कहता है जैसे हमने किया ना यहाँ पे कि एलिमेंट जो है वो एयर में उसके साथ कंबाइन करके ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, मैंने आपको बताया था। तो अगर वो ऑलरेडी ऑक्साइड की लेयर बना लेगा तो उसकी रिएक्टिविटी पे उस पर डिफरेंस पड़ेगा। तो हमें क्या करना है,
हमें उस लेयर को पहले रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। जो या किसी और भी, जैसे एयर में और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन भी है, ठीक है। तो नाइट्राइड्स भी बना लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड होता है। तो ऐसी कोई भी लेयर अगर फॉर्म हुई है उसमें, तो उसको रिमूव करना होता है। इसीलिए पहले उसको हम रिमूव करते हैं, फिर रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। चलो, अभी कम बैक टू दिस। हमने कर लिया था इसके ऑक्साइड्स, हमने किया वाटर के साथ डिफरेंट रिएक्टिविटी होगी। तो जैसे अगर आपके पास सोडियम है या पोटेशियम है, तो वो बहुत विग्रसली रिएक्ट करेगा। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो वाटर के साथ ये विग्रसली रिएक्ट करेगा। उसके बाद आता है सोडियम, जो कि कोल्ड वाटर के साथ भी अच्छे से रिएक्ट कर जाता है। लेकिन उसके बाद कैल्शियम आया, कैल्शियम को थोड़ा लेस विगरस रिएक्शन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी नीचे जाते जाते कम होती रह रही है। फिर आता है आपके पास मैग्नीशियम, वेरी स्लो विद कोल्ड वाटर, ठीक है। वेरी स्लो कोल्ड वाटर के साथ, वेरी स्लो रिएक्शन है मैग्नीशियम का, ठीक है। फिर आता है आपके पास इससे भी कम जिंक। ये तो स्टीम के साथ भी नहीं, एल्यूमिनियम का और भी स्लो, जिंक का तो स्टीम के साथ भी स्लो है, ठीक है। तो मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको आती है, तो आप ये बता सकते हो कि इनका जो वाटर के साथ रिएक्शन है उसका क्या ऑर्डर रहेगा, कौन क्विकली रिएक्ट करेगा, कौन स्लोली रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो सोडियम और मैग्नीशियम वगैरह जल्दी रिएक्ट करते हैं, जिंक जो है वो थोड़ा स्लोली रिएक्ट करता है। दिस वाज अबाउट वाटर, ठीक है। तो हमने वाटर में किया कि, और बनाएगा क्या, ये हाइड्रोक्साइड्स बनाता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है, यहाँ ये हाइड्रोक्साइड्स बनाता है। और रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आपको उनकी नेचर पता चलता है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं एसिड के साथ इनका रिएक्शन। अब एसिड के साथ, जैसे इसने HCl डाला है, तो अगर कोई मेरे पास मेटल है, मेटल जैसे हम जिंक मेटल ले लेते हैं, और अगर इसमें एसिड पुट करते हैं, एसिड जैसे कि अगर हम HCl ले लेते हैं, तो क्या होगा? जैसे मैंने कहा मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव आयन बनाता है। तो ये जो पॉजिटिव आयन वो बनाएगा, वो एसिड की नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन कर जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस आपस में कंबाइन कर जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? Zn पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे 1 नेगेटिव। दिस गिव्स यू जिंक क्लोराइड, ठीक है, ZnCl2। और ये H क्या करेगा? अब जिंक में Zn2 पॉजिटिव बनने के लिए पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए होंगे। यही इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके H2 गैस रिलीज करती है। तो हम इन शॉर्ट बोलते हैं कि जिंक प्लस एसिड will give you zinc chloride plus हाइड्रोजन, ठीक है। मेटल प्लस एसिड gives metal chloride plus हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, हाँ, यहाँ पर इसको इसी चार्ट में लिख लेते हैं कि एसिड के साथ वो दे रहा है। अब जो भी एसिड में हेलोजन है, जैसे इसमें क्लोरीन था, तो यहाँ पर मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। जो भी आयन है वही वाला, अगर Br है तो Br लग जाएगा, मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है।
ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अगर जैसे एक मेटल जो है वो रिएक्ट करता है किसी दूसरे मेटल के सोल्यूशन के साथ, मेटल विद मेटल सोल्यूशन, कोई भी दूसरा मेटल के सोल्यूशन के साथ, तब क्या होगा? तो जैसे अगर मेरे पास है जिंक एक मेटल और मैं इसको कॉपर सल्फेट के साथ दूसरे मेटल के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाती हूँ, तो क्या होगा कि इसमें हमें रिएक्टिविटी देखनी पड़ती है कि जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो क्या करेगा? जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा सोल्यूशन में से, तो ये क्या बन जाएगा? जिंक का सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो ये हो जाएगा जिंक का सॉल्ट और कॉपर अलग से मिल जाएगा। तो मतलब अगर मेटल दूसरे मेटल के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें आपको चेक करना है क्या जो ये मेटल है वो दूसरे मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर सकता है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कराने के लिए पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। उसमें जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, जैसे सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को कर सकता है, या फिर सोडियम एल्यूमिनियम को कर सकता है, या एल्यूमिनियम आयरन के सॉल्ट में से आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आती होगी तब आप बता सकते हो कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर मेटल का दूसरे मेटल के सोल्यूशन के साथ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अब मैं एक रिएक्शन लिखूंगी, आप बताना कि क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। जैसे अगर मेरे पास सिल्वर है और कॉपर सल्फेट है तो आप बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। और अगर मेरे पास एल्यूमिनियम है और जिंक सल्फेट है, दोनों के प्रोडक्ट बनाओ। ओके, हाँ जी, दिस इज मिलिटस हाउस। Yes, front row, a boy is raising his hands. Come forward. Tell me. हाँ जी, क्या? First no reaction, second AL Okay. So first is no reaction. because ये ज्यादा reactive नहीं है. Silver is less reactive than copper, so it cannot displace. And second way, aluminium is more reactive. AL something plus zinc. L 3 positive है, सल्फेट आयन पे 2 नेगेटिव है. This gives you Al3, sorry, Al2 SO4 thrice. This is aluminium sulfate. ठीक है? Okay. This is also done. Then is मेटल सोल्यूशन के साथ भी हो गया आपका रिएक्शन. फाइन.
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम्म। और नॉन मेटल्स जो है वो तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है बेटे। टेक आउट योर असाइनमेंट, आई गिव यू 5 मिनट्स, अपना देखो कौन कौन से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ट्राई डूइंग फर्स्ट 5, देन आई विल डिस्कस। मेक दिस टेबल। मैं आपको डिफरेंसेस बता रही हूँ, जो भी हमने रिएक्शन किए उन्हीं को टैबुलर फॉर्म में, ताकि आपको चीजें याद करना इजी हो जाए। जैसे पहला है नेचर में, कि कैसा नेचर होता है मेटल का और कैसा होता है नॉन मेटल का। तो मेटल कैसे हैं, दे आर, हम बोलते हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है उनका, पॉजिटिव चार्ज आता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। और नॉन मेटल्स होते हैं जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, और वो बन जाता है इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हम करते हैं कि वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हमने किया कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होती हैं, तो ऐसी चीजें जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होती हैं, इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये बनाता है आयनिक बॉन्ड। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, मेटल्स जनरली ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। और नॉन मेटल जो है वो जनरली बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें नो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व हो। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम बात करें उसका, रिएक्शन विद वाटर।
कि वाटर के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसमें हम बोल देंगे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड। ठीक है, जैसे ये कहता सोडियम है मेटल, पानी डाल रहे हो आप और ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये वाटर के साथ बनाएगा हाइड्रोक्साइड, NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और नॉन मेटल, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करेगा, ये हो जाएगा जैसे मेटल है, अगर आप इसमें डालते हो HCl तो ये बन जाएगा NaCl और H2। ठीक है, तो इट रिएक्ट्स विद एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। लेकिन नॉन मेटल, इट डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं शो करता है। ठीक है, ये हो गया। फिर आप एक पॉइंट लिख लो, दैट रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव को सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है, और इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मगर जो नॉन मेटल है, this does not show this reaction। ठीक है, और एक वो हमने किया था ऑक्साइड की लेयर वाला, तो लास्ट पॉइंट आप ऑक्साइड की लेयर के लिए भी बना सकते हो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, that it forms oxides, it forms oxides। अब ऑक्साइड्स मेटल एंड नॉन मेटल्स एक्चुअली दोनों ही बनाते हैं, बस ये है कि जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, एंड नॉन मेटल्स भी ऑक्साइड्स बनाते हैं, बट ये बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, नोट इट डाउन। ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको एक जगह पर हो जाएगी। और आपने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है बाकी क्वेश्चंस भी, और जो नहीं आएंगे वो मार्क करके रखने हैं। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, जो भी आपने किया आज या लिखा आज, कोई क्वेश्चन इसमें से पूछना है तो पूछो, बोलो। नो डाउट्स, नो क्वेश्चंस? Okay then, bye, take care, have a nice day.